स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड के बारे में। दोस्तों सिप्ला लिमिटेड यहाँ पर निफ्टी 50 का एक स्टॉक है और यहाँ पे आपको पता है कि हम निफ्टी 50 की कंप्लीट स्टॉक्स के एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि 50 के 50 स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे 27 स्टॉक एनालाइज कर चुके हैं और आज सिप्ला जो है वो 28 नंबर का यहाँ पे स्टॉक होने वाला है। दोस्तों सिप्ला कैसा स्टॉक है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स बन रहे हैं, कब हमें इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो सारा यहाँ पर आपके लिए एनालिसिस किया जाएगा। उसमें चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों करंट प्राइस की बात करते हैं, 912 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली या फिर आप बोल सकते हो हल्का फुल्का करेक्शन दिखाई दिया। इसके साथ दोस्तों बात करें यहाँ पे पिछले 5 दिनों की, तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 5 दिन में स्टॉक 8% तक यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई देगा, यानी कि पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% फ्लैट है। और एक साल की दोस्तों रिटर्न की बात करें तो एक साल के अंदर 18% के यहाँ पे रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किए हैं, जो ठीक तो हैं पर यहाँ पे बेस्ट नहीं है दोस्तों। वैसे साथ 5 साल की दोस्तों बात करें तो 5 साल के अंदर 57% यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न दिए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न की, तो आपको देखने को मिलेगा कि 3789% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 23 रुपये हुआ करता था 1999 में, आज 912 रुपये यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे सिप्ला कितनी बड़ी कंपनी है, तो आपको देखने को मिलेगी 73,583 करोड़ की यहाँ मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 912 रुपये का चल रहा है। हाई इसने 1005 रुपये का लगाया था, लो इसने 738 रुपये का लो लगाया था। स्टॉक का पी दोस्तों 28.4 का रखा है। और यहाँ पी रेशो से अगर कंपेयर करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पी रेशो से कंपेयर करते हैं स्टॉक का, कि स्टॉक का पी हाई है या फिर डाउन है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 28.4 पी रेशो है। हालांकि अगर हम पिछले 5 साल का मीडियन पी रेशो देखें, जिससे पता चलता है स्टॉक ओवर बाउट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है फिर ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा पिछले 5 साल का जो स्टॉक का पी निकल के आता है वो 33.4 का निकल के आता है। पर फिलहाल यहाँ पे स्टॉक का पी कितने का चल रहा है, 28 का। तो यानी कि स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो रखा है यहाँ पर, यानी कि 33 का पी रेशो वाला स्टॉक 28 के पी रेशो में मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हालांकि टेक्निकल भी चेक करेंगे कि टेक्निकल किस टाइप का बन रहा है। बुक वैल्यू 241 रुपीज़ की है, डिविडेंड यील्ड 0.55% के यहाँ पर, 1% से थोड़ी सी कम ज़रूर है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपको जो स्टॉक है ये फार्मा सेक्टर का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक है, अगर हम यहाँ पे फार्मा सेक्टर की बात करें, और बेस्ट कंपनी में से एक कंपनी है। आरओसी की बात करें तो 17.6% की आरओसी है, आरओई जो है 14.1% की है। तो आपको देखने को मिला है कि फार्मा सेक्टर की अक्सर जो आरओसी है वो कम दिखाई देती है। रीज़न दोस्तों उसका यही है कि फार्मा सेक्टर अंडर द प्रेशर है, क्योंकि यूएस में जो इनकी सेल्स थी वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राइस करोजन चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट में इनको सामान वगैरह या फिर अपने बोल सकते हो मेडिसिन वगैरह बेचनी पड़ती है। यूएस के अगर हम बात करें तो चाहे उसमें सिप्ला है, चाहे और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, डॉक्टर रेडी आ जाए या कोई भी आ जाए, तो वहाँ पे मार्जिन बहुत कम है इनका प्रॉफिट का। अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। उसके साथ इनको काफ़ी कम प्रॉफिट होता है, तो उस वजह से इनका 17.6% की आरओसी निकल के आते हैं। और शायद दोस्तों बता चलो, जो आरओसी दिखती है ये यहाँ पर पिछले 4 क्वार्टर्स की मिला के बनती है, यानी कि 4 क्वार्टर्स की जो इनका प्रॉफिट निकला उसकी आरओसी ये है। ऐसा नहीं है कि आगे चेंज नहीं होगी, आगे चेंज हो जाएगी जब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर प्रॉफिट मार्जिन इसके बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ दोस्तों आर ओ यहाँ पे 14.1% की है, फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 रुपीज़। दोस्तों पेयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पर सिप्ला जो है थर्ड नंबर का यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर स्टॉक आता है, सेकंड नंबर डॉक्टर रेडी आता है, फर्स्ट नंबर पर सन फार्मा आता है, यानी कि सन फार्मा फार्मा सेक्टर का लार्जेस्ट कंपनी है। उसके बाद डॉक्टर रेडी, उसके बाद सिप्ला का नंबर। इसी के साथ दोस्तों लॉन्ग टर्म के यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंपनी लॉन्ग टर्म में किस टाइप का परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पर 2010 में कंपनी 5000 करोड़ की सेल क्या करती थी, जो कि कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे 4 गुना कर दी है ऑलमोस्ट, जो कि 20,799 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली की दिखाई दे रही है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी कम बढ़ोतरी नजर आई। 1083 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2588 करोड़ है पहुँच गया, यानी कि आप बोल सकते हो 1.5 गुना लगभग यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाया है कंपनी ने। तो सेल ग्रोथ तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 10 साल में 12% की दिखाई दी, पर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 9% की दिखाई दी, और स्टॉक सीजर 11% का यहाँ पे दिखाई दिया पिछले 10 सालों के अंदर। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टॉक का जो सीजर होता है या फिर स्टॉक का जो रिटर्न होता है वो स्टॉक के सेल्स और प्रॉफिट को साथ साथ लेकर चलता है, यानी कि अगर
सेल यहाँ पे 12% है, प्रॉफिट यहाँ पे 9% है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो स्टॉक CAGR है वो भी 11% है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सेल के आसपास या फिर प्रॉफिट के आसपास ही चलता हुआ अक्सर नज़र आता है। वहीं दोस्तों बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रिजर्व है 19,271 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। बोरिंग 1350 करोड़ की है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्च से लेकर सितंबर के बीच में यहाँ पर जो रिजर्व है 18,000 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ कर दिया, यानी कि रिजर्व बढ़ा दिया। और बोरिंग 1756 करोड़ से 1350 करोड़ कर दी, तो बोरिंग यहाँ पे कम कर दी। तो कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से सुधारने का काम कर रही है। यहाँ पर फिक्स एसेट की बात करें तो 9,516 करोड़ से फिक्स एसेट 10,048 करोड़ के होगा, यानी कि 500 करोड़ फिक्स एसेट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और ताकि यहाँ पर इनके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे ये अपना फिक्स एसेट बढ़ाएंगे तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे सेल बढ़ेगी और उससे यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। CWIP की बात करें अंडर द कस्टमर फिक्स एसेट तो 354 करोड़ का यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसको भी अगर यहाँ पे ऐड कर दें तो आपको 10,354 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट दिखाई देंगे बहुत जल्द दोस्तों। उसी के साथ कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है। तो जो भी कैश होता है जनरेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो कंपनी को यहाँ पे आराम से मिल जाता है, कैश की कोई दिक्कत होती नहीं है। उसी के साथ अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि 36.12% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और वहीं पे FI की 24.80 की है, DI की 21.3% की, पब्लिक की 18% की है। तो यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कम हो रही है, 22 से 18 है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ यहाँ पर जो DI की होल्डिंग है 16% से 21% हो गई। तो दोस्तों DI को देखने को मिलेगा कि जैसे ही यहाँ पर पूरा फार्मा सेक्टर फिर फार्मा के स्टॉक्स डाउन गए तो यहाँ पर DI ने खरीदना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर उम्मीद लगती है कि यहाँ से जो है पोटेंशियल अच्छा खासा दिखाई देगा। पर दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर रिकवरी आई थी पिछले साल यहाँ पर फार्मा सेक्टर के अंदर, कि यहाँ पर पूरी मार्केट गिरी, उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली वो सबसे तेज़ी में फार्मा सेक्टर के अंदर देखने को मिली। फार्मा सेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर दिए। तो उसी इस साथ जो यहाँ पर ओमिक्रॉन आ रखा है, यहाँ पर नया वायरस आ रखा है कोरोना वायरस का, जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन करके, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो आपको पता है 18,600 पर मार्केट चल रही थी और मार्केट कहाँ ही 17,000 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मार्केट देखने को मिल गई। तो रीज़न उसका यही था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रखा है यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर, तो उसके चलते यहाँ मार्केट के अंदर करेक्शन आया। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, यहाँ पर ऐसा ही फियर फैक्टर रहा, तो आपको बहुत जल्द जो फार्मा सेक्टर है वो तेज़ी में भागता हुआ नजर आएगा। क्योंकि फार्मा सेक्टर कई दिनों से या फिर बोल सकता हूँ कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए। पिछले साल 2020 से बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए, बहुत बढ़िया जंप दिखाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट हो गया और अब यहाँ से और बेहतरीन जंप दिखने को मिल सकती है। जितना यहाँ पर मार्केट अंदर फियर आएगा उतना ही यहाँ पर जो ये स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स हैं, वो भागते हुए देखने को आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1 डे की कैंडल लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक का प्राइस जो है 912 रुपये चल रहा है, 50 डे में एवरेज 925 रुपये चल रहा है। और यहाँ पे 200 DMA की बात करें तो 894 का 200 DMA यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको देखने को मिला कि अपने 200 DMA के आसपास स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया, यानी कि स्टॉक अपने 200 DMA के आसपास यहाँ पे देखिए कई दिनों से लगातार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टॉक का जो यहाँ पर हाई है आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक यहाँ पे 1000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली का हाई लगाता है। जैसे आप देखते हैं कि 1, 2 और 3 यहाँ पे 3 बार स्टॉक ने 1000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हाई लगाया। और स्टॉक यहाँ पे लो कितने का लगाता है अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको कि 1000 रुपये का बार बार अपना हाई लगा रहा है, और जो लो लगा रहा है वो अपना 870 रुपये से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लो लगा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 870 से लेके 1000 रुपये के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है कई दिनों से लगातार। आपको ये देखने को मिलेगा जो मैंने ये रेक्टेंगल बना रखा है, इसी रेक्टेंगल के अंदर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे पहले सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है और फिर रेजिस्टेंस लेता है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा। तो इस टाइप से एक चैनल के अंदर स्टॉक यहाँ पे लगातार ट्रेड कर रहा है। जब तक दोस्तों ये चैनल नहीं तोड़ता है स्टॉक, तब तक दूसरा हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपने बाइंग की सोच रहे हो कि स्टॉक देखो, वैसे स्टॉक बहुत बेहतरीन है, फार्मा सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप बाइंग की सोच रहे हो तो अगर आप यहाँ पे खरीदते हो इस सपोर्ट पे जहाँ पे ये बार बार सपोर्ट लेता है, तो एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन निकल के आता है। फिर ये यहाँ पे अपना हाई लगाएगा तो ये आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो एक और भी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक आएगा। कैसे? कि देखो इस स्टॉक का नेचर है, स्टॉक इसी तरह से बिहेव कर रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्टॉक इसी तरह से यहाँ पर बिहेव करता हुआ नजर आ रहा था। एक चैनल के अंदर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था कि यहाँ पर लो जा रहा था,
फिर पहले यहाँ पर अपना इसने लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा लो लगाया और फिर एक और हाई लगाया। तो इस तरह से एक चैनल के अंदर इससे पहले भी ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही इस चैनल से बाहर निकला तो इसने यहाँ पर जो इसके रेजिस्टेंस थे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये जो उसका रेजिस्टेंस था जिसको ये ले रहा था, उसको इसने बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ पे ट्रेड करने लगा, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टॉक का काफ़ी दिनों से यहाँ पे नेचर चल रहा है, आप बोल सकते हो कई महीने हो चुके हैं यहाँ पर जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है, कई बार सपोर्ट ले चुका है। और अब क्या होगा दोस्तों, अगर ये मार्केट इसी तरह से गिरती है या फिर इसी तरह से प्रेशर रहती है और उसके बाद यहाँ पर जो फार्मा सेक्टर है वो भागता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ये जो है ये वाला चैनल अपना छोड़ देगा और ये जो इसका ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस रहा 3 बार का, इसको नया सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। इसको नया सपोर्ट बनाएगा और एक नया चैनल क्रिएट कर देगा, यानी कि 1000 रुपये का सपोर्ट बनाएगा और फिर 1100 रुपये तक का टारगेट देगा। तो इस तरह से स्टॉक के अंदर यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल दिखाया, फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अगर आपने इसमें बाइंग करने की सोच रहे हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो ये जो सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये वाले, ये बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि 900 रुपये का जो लेवल्स है ना, बहुत ही शानदार लेवल्स है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके साथ जैसे ही तो चैनल यहाँ पे तोड़ देता है तो ये एक नए चैनल के अंदर एंटर करेगा जो कि 1000 रुपीज़ का यहाँ पे लो होगा और 1000 रुपीज़ का यहाँ पे सपोर्ट होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद जो हाई लगाया 1100 रुपये तक का हाई लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से अच्छा खासा अप मूव जो है आपको देखने को मिल सकता है। बस आपने क्या करना है, सही टाइम पर बाइंग करनी है। और साथ दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आपने बाय ऑन डिप करना है, कोई भी यहाँ पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपने यहाँ पर 10 स्टॉक खरीदने की सोच रहे थे तो मात्र आपने यहाँ पे 5 स्टॉक खरीद के इसके रख लेने हैं, और वो 5 स्टॉक यहाँ पे आप मतलब धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग करना, 5 स्टॉक खरीद के रखना। उसके बाद बाय द चांस अगर आपको नीचे मिलता है तो और बाइंग करना, वरना 5 ही रख के रखना। तो इस तरह से यहाँ पर बाय ऑन डिप करना, जब भी मौका मिले तब खरीदो स्टॉक। उसके बाद जो मूवमेंट आता है उसका शानदार यहाँ पर जो है आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बाइंग की सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, यहाँ पर एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।